लास्ट के 2 महीने में क्या गलती कर रहे हो, क्या चेंजेस करने चाहिए, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। हाय, आई एम योगिता, अ फाइनल ईयर मेड स्टूडेंट। दिस इज माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर ऑल नीट एस्पायरेंट्स। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने भी अपने नीट के टाइम पे बहुत गलतियां की थी और उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा। मोस्टली बच्चे इस स्टेज पे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और कभी कभी तो वो दिन में 2 से ज्यादा भी मॉक टेस्ट देने लगते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं निकलता अगर तुम उन्हें एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पेपर को एनालाइज करना। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, तो ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करना। इस पॉइंट पर तुम्हारे मॉक टेस्ट में किसी किसी में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, किसी में एवरेज और किसी में बहुत कम। तो यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है और टेस्ट सीरीज बिल्कुल बंद नहीं करना है, क्योंकि तुमने यार टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही क्यों की थी कि तुम्हें एक फ्लो बनेगा, तुम्हारा 3 आवर्स का सीटिंग बनेगा कि तुम कितने टाइम में पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। दूसरा, तुमने पैसे भी लगाए हैं, तुमने अपना एनर्जी दिया, टाइम दिया, तो ये सब चीजों को वेस्ट नहीं जाने देना। तो टेस्ट सीरीज बंद नहीं करना है। देखो, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो होता क्या है, आज हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, आज हमने उससे गलत कर दिया। अब वो क्वेश्चन कल के पेपर में नहीं आएगा, परसों में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होता है और ये हमें सबको पता है, ठीक है। तो अगर तुमने आज ही एक टेस्ट दिया, उसमें मान लो तुम्हारा वो क्वेश्चन गलत हुआ, तुमने आके उसको एनालाइज किया, तुमने एक मिस्टेक कॉपी बनाई, वहां पे लिख लिया कि अच्छा ये मेरा गलत हुआ था, इसको मैं ऐसे करेक्ट कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन फिर से आया तो तुम उसे करेक्ट करोगे। और यही चीजें पूरे नीट में यही होते आया है कि जो भी क्वेश्चन होता है ना, हम उसे छोड़ देते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और बार बार सेम मिस्टेक हम करते रहते हैं। तो ये गलती बिल्कुल रिपीट नहीं करना है। तुम्हें अपने आंसर्स को एनालाइज करना है, उसके लिए एक कॉपी बनानी है प्रॉपर, उसमें अपनी जितनी भी मिस्टेक्स है वो लिखो, उन पे वर्क करो, तब जाके तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आने लगेंगे। इस स्टेज पर आकर सेम गलतियां रिपीट मत करो। जो भी तुमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, जितनी गलतियां की है उसे सुधारो, क्योंकि लास्ट के 2 महीने बचे हैं, बहुत टाइम लगता है चीजों को वापस से सेम फ्लो में लाने में। एक काम करो, तुम्हें नहीं करना 15 दिन निकाल लो, 1 मार्च से स्टार्ट करो, 15 मार्च तक सिर्फ ये करो कि तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं, 1 या 2। पढ़ना अभी के लिए रोक दो, मॉक टेस्ट दो, उसकी एक मिस्टेक कॉपी बनाओ, उसमें लिखो तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, एनालाइज करो। 3 घंटे भी लगते हैं यार, बहुत नॉर्मल सी बात है। तुम बोर हो जाओगे, लेकिन यकीन करो तुम नेक्स्ट वाला जब पेपर दोगे ना, उसके नेक्स्ट का, तुम्हें सच में लगेगा कि हाँ यार, कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन तो पिछले पेपर के ही रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा सा कुछ चेंजेस होता है, बाकी सेम क्वेश्चन आता है। तो प्लीज ये गलती मत करो। नेक्स्ट थिंग, एक्सेप्शंस। तो क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पहले की लाइन पढ़ते हैं, सेकंड लाइन पढ़ते हैं और जो फर्स्ट ऑप्शन होता है ना उसको टिक मार देते हैं, क्योंकि जो पहली लाइन होती है उसका आंसर हमेशा फर्स्ट वाला ही होता है। मतलब हमेशा नहीं, पर फिर भी मोस्टली टाइम पे फर्स्ट वाला होता है, लेकिन वहां पे लिखा रहता है एक्सेप्शन। वहां तक हम जाते नहीं और लास्ट के 3 ऑप्शंस को हम रूल आउट कर देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना है, एक्सेप्शन वाले पॉइंट पर पहले ही हाईलाइट कर लो। मैं तो ऐसे ही करती थी, उससे मुझे हमेशा जब भी वो क्वेश्चन पढ़ती थी ना, मुझे एक्सेप्शन याद रहता था। तो ये वाली गलती तुम नहीं करो। गाइस, अपनी मिस्टेक कॉपी बनाओ प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू कि अपनी मिस्टेक कॉपी बनाओ। रात को सोने के पहले 10 मिनट तक उस कॉपी को सिर्फ लेके बैठना है, उसमें जो जो तुमने लिखा ना सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। उससे क्या होगा ना, तुम्हारी जितनी गलतियां हो रही है बार बार मॉक टेस्ट में, वो कम होगी और उससे चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएगा तुम्हारा। तुम यकीन नहीं मान रहे हो, 15 दिन ये करके देखो, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा मॉक टेस्ट में जहां तुम्हारे 400 नंबर आ रहे थे वहां तुम्हारे 500 आएंगे, जहां 500 आ रहे थे और बढ़ जाएंगे नंबर, ठीक है। और जब भी एनालाइज कर रहे हो क्वेश्चन को, तो ये नहीं करना है बस देख लिया तुमने ऊपर से कि अच्छा ये मैंने गलती किया है, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, इसका फॉर्मूला ये है, इसके लिए मुझे ये वाली लाइन्स याद रखनी, ऐसे नहीं होगा। लिख कर देखो, जब तक लिखोगे नहीं ना, तुम्हें कुछ याद नहीं रहना है। एक बार भी अगर तुमने लिखा ना, सच में तुम्हें काफी लॉन्ग टाइम तक वो चीजें याद रहेगी कि वो ऐसे नहीं, वो ऐसे करके थी। तो हमेशा लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। मिस्टेक कॉपी में सब कुछ लिखो, एक बड़ी मोटी सी कॉपी बना लो, उसमें सब कुछ लिखो, जो जो तुम गलतियां कर रहे हो, जो तुम्हें याद नहीं हो रहे पॉइंट्स, उनको हाईलाइट करके लिखो और उनको बार बार सोने के पहले 10 मिनट 20 मिनट सोने के पहले रोज रिवाइज करो, तो वो तुम्हें फिट हो जाएंगे दिमाग में। और ये सबसे बेस्ट वे होगा अब तुम्हारे मार्क्स बढ़ाने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए। तो ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही वीडियो मैं डालती रहूंगी। तुम्हें जो भी डाउट हो तुम कमेंट कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी टॉपिक का या फिर जो भी तुम्हें पूछना हो तुम कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे लिए वो रेडी कर दूंगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।